हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो मंडे के लिए कौन से स्टॉक्स बेस्ट रहेंगे फॉर स्विंग ट्रेडिंग? तो उनमें दो स्टॉक्स हैं जो अभी अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं हमें। एचडीएफसी जो मोमेंटम कंटिन्यू चल रहा है, एंड पीएफसी जिसमें एक कंसोलिडेशन चल रहा है। एचडीएफसी क्या है, बैंकिंग सेक्टर का हाई वेटेज है, और पीएफसी मिड कैप इंडेक्स का हाई वेटेज है। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स किस वे में मूवमेंट दे सकते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं कि अगले दिन आपको एक मोमेंटम मिलना चाहिए। ठीक है, मोमेंटम मिलेगा, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में मिले, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिले, आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं ना। क्योंकि अगर कंसोलिडेशन कर रहे हैं स्टॉक्स तो फिर दिक्कत देती है। तो देखते हैं, जैसे कल हमने बात की थी भारतीय एयरटेल की। तो भारतीय एयरटेल ने दोनों टारगेट अपने टच किए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव करने के काफ़ी नज़दीक है। इसके लिए हमने वीडियो बनाई थी जब ये 1650 से नीचे था। ठीक है, कि यार 1650 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके नीचे है तो बियरिश रहेंगे, और अगर 1650 ब्रेक करता है तो फिर बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो इसने जैसे ही 1650 ब्रेक किया है, उसके बाद से ये 1750 के अराउंड आ गए। अब कल के लिए क्या है? ठीक है, कल के लिए क्या है, 1 आवर की कैंडल्स हैं। कल अगर 1744, ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर ये क्लियरली 1760 और 1774 ये दो टारगेट अचीव कर सकता है। बुकिंग हमें कहाँ करनी है? फर्स्ट टारगेट पे बुक करना है, एंड जब ये नीचे आएगा तो हाफ आने के बाद फिर री एंटर करना। ठीक है, ये नहीं करना कि हाँ हम फर्स्ट यहाँ बैठे हैं ये तो सेकंड टारगेट, ऐसा हमें नहीं पता। ठीक है, बट फर्स्ट टारगेट हिट होगा तो हम काफ़ी पॉइंट्स ले लेंगे यहाँ, 15-16 पॉइंट, और फिर वापस नीचे आता है, हाफ नीचे आ जाता है, यानी 50 के अराउंड, 52 के अराउंड आता है, फिर री एंटर करेंगे फॉर सेकेंड टारगेट। ठीक है, अगर बुलिश मूवमेंट होगा तो ये सेकेंड टारगेट नहीं तो वापस 1760 तक आएगा, यानी 8-10 पॉइंट हम फिर बना लेंगे। ठीक है, फिर हो सकता है यहीं क्लोज हो जाए, अगले दिन फिर ये करे, है ना, या फिर ये भी हो सकता है दोनों टारगेट हिट कर लें। अब नीचे बियरिश कब होना है? तो बियरिश के लिए क्या है, 1734, अगर ये 33 लेके चलना, 33 के नीचे निकलता है तो फिर इसमें थोड़ी बियरिशनेस देखने को मिलेगी। कहाँ तक? 1720 एंड देन 1704, ये दो टारगेट आपके रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर नीचे निकलता है तो हम इंट्राडे सेल कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है और वापस नेक्स्ट कैंडल में उस रेंज में आ जाता है, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बायर सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी रेंज ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो और वापस रिवर्सल हो तो हमें रिवर्सल पे ज़्यादा यकीन करना, ये नहीं कि हमें बैठे रहना है कि वापस आ जाएगा, नहीं। ठीक है, तो रेंज अगर ब्रेकआउट होती है ऊपर और वापस नीचे आ जाता है तो फिर हम ट्रेड से निकल जाएंगे छोटे से 1-2 पॉइंट के लॉस में। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर रखना, और फिर वापस अगर ऊपर जाता है फिर री एंटर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बियरिश हो जाएंगे, है ना, या बुलिश हो जाएंगे, एटलीस्ट हम एग्जिट कर लें, वापस मौका मिलेगा, वापस एंटर कर लेंगे, बड़े लॉस में नहीं निकलेंगे। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज़ अवर पीएफसी। पीएफसी में क्या चल रहा है? पीएफसी कल के लिए अगर मैं देखूं तो पीएफसी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर 486.5 अगर ये ब्रेक होता है तो 498.8 एंड 510 ये दो टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे, और इसमें एक ही दिन में मिलेंगे। ठीक है, ये यानी अगर आपको लग रहा हो कि 20 पॉइंट हैं अराउंड, तो ये इतना दे देता है मूवमेंट। ठीक है, इसके लिए 24.500 का स्टॉक है, 5% मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, एक दिन में दे सकता है, नहीं तो 2 दिन में दे देगा। ठीक है, बट फर्स्ट टारगेट तो हिट हो ही जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बियरिश कब होना है, तो 480 के नीचे निकलता है तो हम बियरिश होंगे फॉर द टारगेट ऑफ 472 एंड देन 463, ये दो टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट 63 पर भी हमें कोई भी बुलिश साइन मिलेगा, ठीक है, हैमर मिल जाए या फिर आपको कुछ भी बुलिश कैंडल्स मिलती हैं, तो उन कैंडल्स के स्टॉप लॉस लगा के, उन कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा के हम फिर डब्लू पैटर्न का वेट करेंगे। ठीक है, ये क्लियर रखना। फिर यहाँ पर मिल रहा है और छोटे से यहाँ मिल रहा है और छोटे से एसएल के साथ बड़ा टारगेट मिलेगा आपको। ठीक है, सो अभी भी ये नहीं कि हाँ नीचे आना ज़रूरी है, आ सकता है, बट अगर ऊपर जाता है तो लेवल्स क्लियर रखना, किस लेवल पे हमें बाय करना है और किस लेवल पे सेल करना।
सो PFC एंड HDFC बैंक, इन दो स्टॉक्स पे हमारी निगाह रहेगी फॉर मंडे। ज़्यादा चांसेस क्या हैं कि बुलिश मूवमेंट के PFC में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और HDFC बैंक में क्या चांसेस है, HDFC बैंक में ये है थोड़ा करेक्ट करेगा, यानी करेक्ट करेगा और फिर इसमें मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ बुलिश मूवमेंट के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर बुलिश मूवमेंट मिलता है तो फिर नो डाउट आपको PFC काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है इन अ डे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।